मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ऋषिकेश में हिल मेला संस्था के रविवार कार्यक्रम में शिरकत की है। राज्यपाल ने कहा कि रविवार बड़ा ही खूबसूरत शब्द है और रिवर्स माइग्रेशन, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, अपनी जड़ों से जुड़ने का रविवार जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देवभूमि के उस महान बेटे को याद किया कि जो अब हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे वीर सपूत लीडर देशभक्त इतिहास में कभी कभी विरले ही होते हैं। वो एक अलग किस्म के योद्धा थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के नंदा नगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया है। विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 56,54,93,000 की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनपद चमोली के जोशी मठ का पौराणिक नाम ज्योतिर्मठ करने की घोषणा की गई, जहां सीएम ने नंदा नगर पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह और शाल भेंट किया है। साथ ही घाट ब्लॉक का नाम नंदा नगर रखने पर सीएम का आभार जताया है। यात्रा में हमको आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हम सभी के आभारी हैं। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम लोग विकास करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें 2025 में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा देने की धमकी के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सरकार और संगठन ठीक चुनाव से पहले बदले हरक सिंह के तेवरों को देखकर असहज हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि हरक सिंह की नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर उनकी चिंता थी, इसके लिए 5 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। साथ ही बीजेपी सरकार में अब सब कुछ ठीक है। नहीं, ऐसी कोई बात नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग इसका हल निकाल रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है उस पर बात चल रही है। परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। जो भी उनकी बात थी हम लोगों ने उस पर कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर के उसमें हम लोग धनराशि जारी कर रहे हैं। धामी कैबिनेट से नाराज वन मंत्री हरक सिंह की नाराजगी सूबे की सियासत में अब तूफान ले आई है। इस मसले को लेकर स्वराज एक्सप्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से खास बातचीत की। सुनिए क्या कहा। हरक सिंह रावत की नाराजगी से उठा सियासी तूफान क्या थम गया है, इसको लेकर बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से। क्या आपकी बातचीत हुई है हरक सिंह रावत से? कोई तूफान नहीं है, ना सियासी तूफान है, ना नेचुरल तूफान है। सब बिल्कुल ठीक ठाक है। स्वाभाविक तौर पर अपने क्षेत्र के लिए एक मेडिकल कॉलेज को लेकर थोड़ी नाराजगी थी, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। जो नाराजगी थी वो केवल 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि इससे बाउंड्री वॉल भी नहीं होगी। हाँ, बाकी और जारी करेंगे, बात हो गई है। क्या इस ये मान के चलें कि जो कांग्रेस की विधायक हैं भगवानपुर से, उनका भी अपने विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की मांग थी, तो ये मान के चलें कि बीजेपी ने दबाव में 5 करोड़ स्वीकृत किए हैं? दबाव क्या होता है? क्षेत्र में काम करने के लिए विधायक बात करते तो दबाव किसको कहते हैं? साथ ही एक अंतिम सवाल ये है कि पार्टी के भीतर सब ऑल वेल चल रहा है? हाँ, ऑल इज वेल। आपको देख नहीं रहा सब पार्टी पूरे आप देख रहे हैं। वो तो जाके दिल्ली में कांग्रेस का आप देखो, वहां तुम्हें दिखा रहे। परसों मारपीट हुई, आपने कहाँ दिखाया अभी? हरक सिंह रावत से आपकी कोई बातचीत हुई है? मेरी सबसे बातचीत हो रही है। तो ये थे पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पार्टी के भीतर सब ठीक चल रहा है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि हरक सिंह रावत क्या ठीक शांत हो गए हैं। देहरादून से कैमरामैन जेटली के साथ मैं सुनील राज। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का आपको बता दें कि बयान सामने आया था। वन मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी पर उन्होंने कहा था, जिस तरह से अब आपको खबर हम बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। पार्टी के अंदर सब कुछ संतुष्ट है। धन सिंह रावत का ये बयान निकल कर आया है। एक मत से चुनाव बीजेपी लड़ेगी, ये उनका बयान सामने निकल कर आया है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर सब संतुष्ट है। एक मत से चुनाव लड़ेगी भाजपा और राज्य में बीजेपी 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी।
ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि कहीं उन्होंने कोई बयान भी दिया है। कहीं बयान दिया तो बताइए आप। और वो हमारे बड़े भाई भी, हमारे सीनियर मंत्री हैं और अपने क्षेत्र के लिए लड़ना जो है ये स्वाभाविक है। हम भी अपनी बात रखते हैं और मुझे लगता है कि बिल्कुल सामान्य स्थिति है। हम एक मत से चुनाव में जा रहे हैं। मसूरी में अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर तिलक लाइब्रेरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया है। इस मौके पर सभी ने अटल के मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अटल के कारण ही उत्तराखंड का निर्माण हो सका है। उन्होंने कहा कि अटल ने देश में सुशासन की कल्पना को चरितार्थ कर दिखाया है। कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के मामले में उन्होंने कहा कि अभी उनके इस्तीफे की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि रावत भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, उन्हें मना दिया जाएगा। स्वर्गीय अटल वाजपेयी जी की जयंती आज हम यहाँ पर मना रहे हैं, सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपने 6 साल के प्रधानमंत्री काल में सुशासन का जो पाठ पढ़ाया, आज वही कारण है कि उसको अमल करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह की नाराजगी के बाद कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। संगठन के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि भाजपा में हरक सिंह रावत के अलावा कई विधायक नाराज हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। महामंत्री ने कहा कि उचित समय आने पर भाजपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया जाएगा। देखिए, वो करेंगे क्या, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि जो दिख रहा है, राजनीतिक सिनेरियो जो दिख रहा है, वो हरक सिंह जी के साथ साथ कई अन्य विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देंगे और भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त बिखराव आएगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने हरीश रावत और हरक सिंह रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों को जनता की नहीं बल्कि अपने विकास की चिंता है। अपने विकास के लिए ये नेता ट्वीट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी बदलते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों के लिए कोई बात नहीं करता। जिस तरीके से हरक सिंह रावत जी और हरीश रावत जी अपनी पार्टियों से नाराज चल रहे हैं और ट्वीट करके और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि वो अपनी पार्टियों से नाराज है, ये दिखाता है कि इनका पूरा की पूरा जो राजनीति है वो केवल कुर्सी की लड़ाई है। उत्तराखंड की जनता, उसकी भलाई, उसके विकास से कोई मतलब नहीं है। लैंसडाउन में मुंसिया खाद में दिल्ली में आप प्रवक्ता गीता रावत ने एक जनसभा की है। गीता रावत ने उत्तराखंड में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ पद यात्रा निकाली। उनका कहना था कि आज उत्तराखंड की महिलाओं की हालत बद से बदतर है, लेकिन उनके विकास के लिए कोई भी योजनाएं कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में 2 दिवसीय अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण त्यागी ने बताया कि पूरे देश में ब्रह्म ऋषि समाज ही ऐसा समाज है जो राजनीति से प्रेरित कार्य नहीं करता, बल्कि हम अपने समाज को धर्म, राष्ट्र की रक्षा की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं ब्रह्म ऋषि महासंघ की महामंत्री डॉक्टर उदिता त्यागी ने बताया कि ब्रह्म ऋषि महाकुंभ का आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लगभग 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। ये जो अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे प्रेमनगर आश्रम में कल दिनांक 26 तारीख को जो आयोजन किया जा रहा है महाकुंभ का, जिसमें मुख्य रूप से मैं भी ब्रह्म ऋषि नाम से सदस्यता अभियान की शुरुआत है। वापस हम लोग हरिद्वार जो ब्रह्म की नगरी है, जो ब्रह्म ऋषियों का उद्गम है, हमें वापस मौका मिला हमारे अध्यक्ष जी की प्रेरणा से कि भाई हरिद्वार में ठीक 27 साल बाद दोबारा महाकुंभ यहाँ आयोजित किया जाए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है।
मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं। और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। नमस्कार। बाबा साहब अंबेडकर का जीवन बेहद प्रेरणादायी है। एक बेहद गरीब घर में जन्मे, बचपन से ही छुआछूत के शिकार रहे, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया, खूब संघर्ष किया, विदेश से 2-2 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, वकालत की। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब का सपना था कि भारत के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। पर क्या आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग बाबा साहब का सपना पूरा कर पाए? मैंने कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी बाबा साहब की जिंदगी से प्रेरणा ले। इसीलिए दिल्ली सरकार 5 जनवरी से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पे दुनिया का सबसे बड़ा शो करने जा रही है। आपके लिए शो एकदम फ्री होगा, आप जरूर आएं। जय हिंद। बाबा साहेब द ग्रैंड म्यूजिकल की टिकट बुक करवाने के लिए www.babasahebmusical.in पर जाएं या 8800009938 पर कॉल करें। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details, contact 1800-300-26072. डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से खुदी को आजमाया है कोई अंदाज तुमने भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में 2 दिवसीय अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महाकुंभ मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं। प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया है। चमोली के गैरसैंण थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1.02 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की है। पुलिस का कहना है कि जब्त की गई चरस की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए हो सकती है। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। हरिद्वार में स्थानीय युवकों ने हरियाणा के यात्री को पीटने का मामला वहां पर सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय युवकों और हरियाणा के यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि यात्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट की घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सीओ सिटी शेखर सोयाल का कहना है कि मामले में पुलिस को अभी शिकायत नहीं मिली है। हालांकि मारपीट की घटना पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कह रही है। उन्होंने क्या बात हुई थी? बात सुनी, मैं जब थाने लेने गया था, मैं पेकरबाग गाड़ी से जा रहा था, मैंने कहा भैया साइड दे दो, मगर ऐसे निकल के साइड दे, फिर भैया रास्ता है तो जाने दो मुझे, कह रहे नहीं गाली करो देने लगे, भैया आप गाली क्यों दे रहे हो? उसके बाद मार्केट चालू। ये रात्रि में बता रहे हैं, जो मैंने थाने से पता किया तो उनका कहना है कि किसी छोटी चीज को लेकर दो पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ और आपस में मारपीट भी हो गई थी। तो जैसे पुलिस का संज्ञान है, पुलिस ने वहां पर अप्रोच किया। पिथौरागढ़ की पुलिस ने भारत नेपाल की सीमाओं समेत गांव में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। पुलिस ने कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई भी की है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने बैंकों में पर्चे भी चस्पा किए हैं। पुलिस ने 112 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनावों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी अब लगातार की जा रही है। पिथौरागढ़ जिले के सैरा घाट में कोविड सैंपलिंग के दौरान एक पर्यटक महिला कोरोना पॉजिटिव आई। बैरीनाग सीएचसी प्रभारी सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि बंगाल से एक टूरिस्ट दल चौकड़ी मुंसियारी जा रहा था, तभी पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर पूरे दल को पिथौरागढ़ कोविड आइसोलेट सेंटर में भेज दिया गया है। वहीं पाटनी में क्षेत्र की जनता से सतर्क रहने और साफ सफाई के साथ 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। आगे बढ़ेंगे, खबर काशीपुर से है, जहां एक यात्री दल आ रहा था, टूरिस्ट थे जो मूल तौर पे बंगाल के रहने वाले हैं। शेरा घाट चेकपोस्ट पे उनकी जब सैंपलिंग की गई तो उसमें रैपिड टेस्ट में एक महिला पॉजिटिव आई है। उनको हम कोविड सेंटर पिथौरागढ़ शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारे लोग नेगेटिव रहे हैं। निरंतर सैंपलिंग चल रही है, रैपिड भी और RT-PCR। काशीपुर के रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 4 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज तक विधिवत रूप से ब्रिज का काम पूरा नहीं हो सका है। लोगों की जद्दोजहद के बाद निर्माणदायी संस्था दीपक बिल्डर्स ने एक साइड के आवागमन को शुरू कर दिया है, लेकिन इस आवागमन से जनता खुश नहीं है। जनता समेत महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल का कहना है कि सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। मेरी दुकान, अपनी दुकान शीशा टूट गया मेरी दुकान का, और धूल मिट्टी के कारण हमारी बीमारी और ये और बड़ी परेशानी है, और दिन भर जाम की समस्या रहती है यहाँ पे, और इसकी तो जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ये तो RO भी बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए ऐसा। और अब भी देखो आधा अधूरा निर्माण इन्होंने चालू किया है अभी, जबकि पूरा चालू होना चाहिए। जबकि ये उनका काम ही इतने धीरे धीरे हुआ है। ये सड़क इन्होंने अब तैयार करी है, अब से पहले तक तो 4 साल से धूल ही धूल फाँक रहे हैं हम यहाँ बैठे हुए। धूल के अलावा तो कुछ था ही नहीं इस रोड पे। इस चक्कर में सारे बिजनेस चौपट हो गए। सर जब से ये बनना शुरू हुआ है पुल, तब से इन्होंने अगर सर्विस लाइन स्टार्ट कर दी होती तो हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। एक तो दुकान के अगर मेरी धूल मिट्टी सब हमारी दुकान के अंदर आ रही है। जितने भी पुर्जे रखे हैं सब मिट्टी हुए पड़े हैं। हमारी सेहत भी खराब हो रही है। कारोबार तो रह ही नहीं गया यहाँ पे। अब बाद बीच में बरसात में पानी पड़ जाता है, मेरा पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। कि जो पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में कभी ऐसा नहीं शायद हुआ होगा कि एक फ्लाईओवर बन रहा है और जिसका आधे पुल का शुभारंभ हो और आधा पुल चलना शुरू हो जाए, आधा पुल अभी तक खड़ा रहे। बाजपुर के टब्बा गांव के पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे खनन के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टब्बा चौराहे पर जमकर नारेबाजी की और सरकार से पॉकलैंड मशीन से हो रहे खनन को बंद करने की मांग की। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में पॉकलैंड मशीन से ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग खनन कर रहे हैं। लोडिंग हो रही है, उसमें रास्ते टूट रहे हैं। हमारे ट्रांसपोर्टरों के कोई माल खरीद के राजी नहीं है, ना हमारे ट्रांसपोर्ट का कोई रॉयल्टी खरीद रहा है, ना माल खरीद रहा है। अवैध पॉपलाइन चल रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टर बिल्कुल खत्म हो गए, उनसे कोई माल नहीं खरीद रहा, ना उसकी कोई रॉयल्टी खरीद रहा है। रामनगर में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस दौड़ में छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को लेकर फाउंडेशन की सचिव श्वेता मासीवल ने बताया कि रामनगर में बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इस दौड़ का आयोजन किया गया है। दौड़ के माध्यम से युवा पीढ़ी को संदेश दिया गया कि रामनगर की बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और युवा पीढ़ी को नशे से दूर किया जाए। हिंदी के प्रवक्ता हैं राज्य
मिनी मैराथन रेस का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। नशा मुक्ति को लेकर, नशे के विरोध में और जागरूकता फैलाने के लिए समाज में इस कार्यक्रम का आज यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें लेकिन आज का ये प्रयास था कि युवा वर्ग जो है ये रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम था। एक तो अपनी हेल्थ के प्रति सजग हो, नशे की जैसी प्रवृत्ति से बचे और रामनगर शहर की हेल्थ के लिए भी आज बच्चे दौड़े। इनके अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता आई कि हम नई दौर में एक नई कहानी लिखें। हरिद्वार के अटल चौक शिवालिक नगर में नगर पालिका अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अटल जयंती मनाई है। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि देश के पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर जयंती को मनाया गया है। तो इस पुण्य अवसर पर हमने अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये अटल वाटिका उनकी स्मृति में बनाई थी, तो ये कार्यक्रम रखा था और इसमें लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि, भावांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की। मसूरी में छावनी परिषद के तत्वावधान में ग्रीन लीफ के सहयोग से लढौर मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की भीड़ जुट रही। देश विदेशी पर्यटक पहाड़ी खाने का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मशहूर लेखक गणेश शैली ने कहा कि इस तरह के मेले हमारी संस्कृति के साथ ही पहाड़ी खाने और पहाड़ी वस्त्रों को बढ़ावा देते हैं। लंढौर मेले में देशी पर्यटक उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से आयोजन निरंतर होने चाहिए। उस समय तो हम लोग वाइल्ड आदमी साल बाद कर रहे हैं ये लैंडो मेला। 2 साल तो पैंडेमिक की वजह से नहीं कर पाए और अब की बार बड़े ध्यान से सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को मानते हुए मास्क मैंने इंटरव्यू के लिए उतारा है। सरकार 2 सूरतों में काम करती है। आज 21 साल का जवान उत्तराखंड है। अगर सरकार चाहती तो क्या ये उत्तराखंड का खाना ब्रांड न बन गया होता? जबकि हम लोग कहते हैं कि हम पहाड़ी लोग ही दुनिया भर के किचन में, लॉस वेगास से शिकागो से दिल्ली से मुंबई तक सब पहाड़ी लोग ही हैं जो किचन। जिस तरह से ये हमने काम किया है लॉकडाउन में, फोटोग्राफ्स मैंने दर्शाए हैं पूरे मसूरी के, कैसे बंद था, कैसे हम लोगों ने डॉग्स को फूड खिलाया करा, तो उसकी एग्जीबिशन मैंने यहाँ पे लगाई है लंढौर मेला में। मसूरी में क्रिसमस त्योहार की रौनक साफ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग मसूरी आए हैं, जहां चर्च में खरीदारी के लिए भी वो उमड़े हैं। वहीं दून समेत मसूरी के सभी चर्च रंगीन लाइटों से सज गए थे। क्रिसमस पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की गई और प्रभु यीशु के बताए गए रास्ते पर सभी ने चलने का आह्वान किया। वहीं कोविड नियमों का भी सख्ती से पालन करवाया गया। अपनी करुणा और सच्चाई की सुनी और पृथ्वी के सब केदारनाथ धाम में एक बार फिर से जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में भीषण ठंड पड़नी शुरू हो गई है। इसके अलावा धाम में चल रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्य बाधित हो गए हैं। धाम में 1 फीट तक ताजा बर्फबारी हो गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। धाम में हो रहे लोगों को अब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धाम में अभी 200 के करीब कर्मचारी, मजदूर, महात्मा और पुलिस के जवान वहां रह रहे हैं। काला झूंगी के बेल पड़ाव के किसानों में गन्ने की फसल का उचित मूल्य और गन्ने से लदी ट्रॉलियों का समय से फैक्ट्री में तोल न होने के कारण आक्रोश है। किसानों का कहना है कि बाजपुर शुगर फैक्ट्री में किसानों को परेशानी हो रही है। गन्ने से भरी ट्रॉलियां कई दिनों तक तोल केंद्र पर खड़ी रहती हैं। फैक्ट्री का समय से रखरखाव भी नहीं होता है। जो सेंटर है उसकी लेबर अलग से होनी चाहिए और उसका ठेकेदार अलग से होना चाहिए। हमारा गन्ना वहां से उठवाएं। पर्चियां नहीं आ रही इसमें। यहाँ हजारों ट्रालियां खड़ी हैं इस टाइम किसानों की। हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई भड़काऊ भाषण को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने गलत ठहराया और पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि धर्म संसद में जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया है वह गलत है। सभी को मर्यादित ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है।
मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा गया, कई चीज़ें बोली गई उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितने भी संत महात्मा महान थे उत्तेजना में इन्होंने ऐसी बातें बोली है, तो मैं उनकी ओर से मेरे पास भी लोग आए थे, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो भाषा जो है उसका थोड़ा सा गलत हो गया है। तो चलिए, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अपने यमुना निवास से कॉलोनी आवास से मुख्यमंत्री आवास के लिए हरक सिंह रावत निकले हैं। उनके साथ में विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास में सीएम से मिलने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और हरक सिंह के बीच चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि हरक सिंह अपने आवास से अब निकल गए हैं, वो सीधे सीएम हाउस पहुंचने वाले हैं। एसएस तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब वो सीएम के पास जाने वाले हैं, उनके साथ एक विधायक और साथ है, तो क्या कुछ चर्चा होने वाली है? जी देखिए, बता दूं मैं आपको, कल से अज्ञातवास में थे हरक सिंह रावत, लेकिन आज अचानक अपने आवास में सरकारी आवास में प्रकट हुए हैं और बड़ा गोपनीय तरीके से एक विधायक है, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र से उमेश शर्मा काऊ, जो पूरी इस पटकथा में शामिल थे। और बताया जा रहा है कि उमेश शर्मा ने उनको मना लिया है और कहा जा रहा है कि अभी हरक सिंह रावत अपने आवास से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने जा रहे हैं और अपने कई मुद्दे हैं जो जिन पर नाराजगी थी उनको रखेंगे। अभी देखना होगा कि उसके बाद हरक सिंह रावत क्या निर्णय लेते हैं। चर्चा तो यहाँ तक लगाई जा रही थी आज की हरक सिंह रावत के साथ 4 विधायक और भी हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वो केवल उमेश शर्मा, उनके साथ केवल उमेश शर्मा जो रायपुर से विधायक हैं वो उनके साथ हैं और मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक अहम चर्चा होगी, बैठक होगी, उसमें अभी निर्णय लेना होगा, क्योंकि आला कमान लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा जी, वो भी देहरादून पहुंच रहे हैं। अभी देखना होगा कि थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरक सिंह रावत का क्या बयान आता है, तभी अभी कह पाना मुश्किल होगा किन किन मुद्दों में बात होगी, चर्चा होगी। लेकिन अब पूरी जो नजर है इस पे बीजेपी की, जो और विधायक कौन है, क्या कौन लोग साथ थे, उन पे भी नजर बनाए हुए। जी तोमर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर कल से देखा जाए तो राजनीतिक पारा उत्तराखंड में लगातार बढ़ा हुआ है, अब ऐसे में वहां उनका जाना और तमाम चीजों को बातचीत करना, लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो हैं, जिस तरह से वो मीडिया के सामने आए हैं, उनका जो बयान सामने आया है उसमें वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आए हैं और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि हम उनकी अगर बात की जाए तो इस्तीफे की बात को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है। कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी पार्टी जब तक आखिरी निर्णय नहीं होता, जब तक मीडिया में बयान नहीं दिए जाते हैं, इस्तीफा नहीं होता, तब तक कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि लगातार अपने पार्टी जो विधायक होते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको मना कर रखना है, उनसे बात करनी है लगातार। मैं बताऊं आपको, मदन कौशिक जी भले ही कह रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं बताऊंगा मदन कौशिक के लगातार पहाड़ पे दौरे थे, उनको रद्द कर दिया गया था। अचानक रातों रात देहरादून पहुंच रहे थे और मदन कौशिक के साथ साथ पूरी पार्टी आला कमान लगा हुआ था कि इस तरह मनाने, क्योंकि उत्तराखंड के कुछ ही दिनों में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और ये कहा जा रहा था कि ये हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ और भी 4-5 विधायक थे कि ये बीजेपी छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी बस थोड़ी देर का इंतजार है कि हरक सिंह रावत का बयान आएगा और वो शायद मीडिया से बात करेंगे। जी बिल्कुल तोमर जी, अगर बात की जाए तो 24 घंटे का वक्त बीत चुका है जब उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक का दौर जो है वो लगातार जारी है। अब ऐसे में अगर बात की जाए तो पार्टी की, बीजेपी की बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से सीएम ने अगर बाइट है तो हम उनको सुने तो उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो मांग थी, यानी कि हरक सिंह की जो मांग थी, उसको लेकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ की राशि की भी बात कही है। अब क्या लगता है, ये 5 करोड़ की राशि के बाद क्या हरक सिंह का गुस्सा कहीं शांत हो पाएगा? क्या कुछ लग रहा है, या इस बीच में उनकी प्रदेश अध्यक्ष से जो भी कुछ बात हो पाई हो, क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए, जो बीजेपी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक जी, वो लगातार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई इस्तीफा लिया गया है और ना उन्होंने कोई इस्तीफा दिया है, हम उसको बना लेंगे, कोशिश करेंगे, लगातार लगे हुए थे। और दूसरा क्या है, 5 करोड़ रुपए जो आज आनन फानन में जो जारी किए गए हैं
कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए। अब ये दूसरा कुछ ये भी चर्चा हो रही है कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है जो लगभग 20 करोड़ रुपए और जो राशि है वो भी जारी कर देंगे। लेकिन अभी जो चर्चाएं हैं, अभी जो उनकी जो अहम जो मीटिंग है हरक सिंह रावत की और मुख्यमंत्री धामी की, अभी देखना ये होगा कि उस मीटिंग में क्या रहता है, क्या और भी क्या मुद्दे हैं। कि ऐसा एक मेडिकल कॉलेज मुद्दा नहीं है, मैंने आपसे कई बार बताया अपने चैनल पे कि ये केवल ये मेडिकल कॉलेज का मुद्दा नहीं है, मुद्दे इसमें बहुत सारे हैं। चर्चा यह है कि हरक सिंह रावत चाहते हैं कि वो अपने जो कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र जो सीट जहाँ से विधायक अभी विधायक हैं, वो चाहते हैं कि मुझे कहीं और कोटद्वार की जगह कहीं और भी हमको टिकट दिया जाए। चलिए तोमर जी, आप लगातार नजर बनाए रहिए, हम तमाम अपडेट्स आप से लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।